टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एमबी हिंदी का नेक्स्ट वीडियो लेके यहाँ पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कि 10 जून 2022 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका यहाँ पे लेके आया हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है हिंदी का भविष्य। तो आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी के भविष्य के लेखक कौन है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह एक ललित निबंध है और ये हिंदी के भविष्य के बारे में बताते हैं कि हमारा हिंदी का भविष्य वर्तमान समय में या फिर स्वतंत्रता के बाद कैसी थी, स्वतंत्रता के पहले कैसी थी। तो आगे पढ़ते हैं। इस निबंध में द्विवेदी जी ने स्वतंत्रोत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद हिंदी के भविष्य की रूपरेखा की प्रस्तुत की है। एक सफल ज्योतिष की तरह द्विवेदी जी ने इस निबंध में हिंदी के अतीत तथा वर्तमान कालीन स्वरूप का चित्रण किया, भविष्य में होने वाली इस प्रगति को संतुलित विवरण स्थापित किया। निबंध का आरंभ द्विवेदी जी ने स्वतंत्रोत्तर भारत के हिंदी की स्थिति में विश्लेषण में किया। 1947 से पूर्व हमारे भारत की ही नहीं, हमारी हिंदी भी वंदनीय ही थी। आपसे पूछा जाएगा कि कब हमारी हिंदी वंदनीय थी? 1947 से पूर्व। राजभाषा के रूप में अंग्रेजी प्रतिष्ठित होने लगी। अब स्वतंत्रता के बाद राजभाषा के रूप में अंग्रेजी क्या होने लगी? अनेक संघर्ष के बाद अंतर्गतवा हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार कर ली गई। नहीं तो अंग्रेजी को हमारे देश की क्या बन जाती राजभाषा, लेकिन अनेक प्रयत्नों के बाद गांधी जी के उद्गार भरे शब्दों में कहा था कि जिस भाषा में तुलसीदास जैसे कवि और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ उसे राजभाषा होना चाहिए। इस प्रकार हिंदी विचारों का वस्त्र बन गया। तो आपसे पूछा जाएगा कौन विचारों का वस्त्र बन गया है? तो कौन विचारों का वस्त्र बन गया? तो हिंदी विचारों का वस्त्र बन गया है। लेकिन केंद्रीय सरकार को चलाने के लिए इस भाषा को अस्त्र नहीं बनने दिया गया। ये सोची समझी साजिश की तरह लंबी अवधि से हिंदी की उपेक्षा की जाती रही। निबंधकार ने अपने इस निबंध में यह स्पष्ट किया है कि 1947 के बाद हिंदी विश्व की समृद्ध भाषाओं की खुली प्रतिद्वंदी की सूची में आ गई। फिर भी अंग्रेजी भाषा का स्थान पूर्वोत्तर ही बना रहा। देशवासियों के मन में अपनी देश भाषा की योग्यता के बारे में संदेह बन ही रहा गया। निबंधकार ने आत्मवंचना की संज्ञा दी। निबंधकार ने इसे क्या कहा है? आत्मवंचना। पुराने जमाने में अंग्रेज कहा करते थे कि भारतवासियों की शासन का भार संभालने की योग्यता नहीं है। जिस दिन वह योग्यता आ जाएगी उस दिन हम राज्य भार सौंप के चले जाएंगे। अंग्रेजों के इस कथन का खंडन करते हुए निबंधकार ने इतिहास के पन्ने उलटकर यह प्रमाणित किया कि अंग्रेजों ने ऐसा कहना झूठा है। उन्होंने ऐसी नीति ही बना रखी थी कि भारतवासी कभी राज्य चलाने योग्य नहीं बन पाए। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों के बलबूते जब देश आज़ाद हो गया और अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, तब भी अंग्रेजी शिक्षा के प्रभावित भारतीयवासी के कहते ही रह गए, हिंदी में राजकाज चलाने की योग्यता नहीं है। इतिहास इसे भी असत्य के प्रमाणित करता है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंग्रेजी के कथन और भारतीय द्वारा समर्थन किए जाने पर दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, यदि हिंदी भाषा नहीं बनाना था तो भारत को स्वतंत्र की ऐसी आतुरता भी क्या थी? तो आपसे पूछा जाएगा ये किसने कहा है कि यदि हिंदी को राजभाषा ही नहीं बनाना था तो भारत को स्वतंत्र कराने की आतुरता भी क्या थी? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अपने इस ललित निबंध से द्विवेदी जी ने इस तथ्य के साक्ष्य साहित्य उद्घाटन किया है कि हिंदी में अद्भुत ग्राहिका शक्ति है और वह अपने आप को अवसर के अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है। निबंधकार ने इस बात को भी प्रमाणित कर दिया है कि पिछले 100 वर्षों में इस भाषा के अद्भुत शक्ति का परिचय दिया गया है। फिर भी हिंदी सबसे और से उपेक्षित, अनाहृत और अवहेलित ही रही है। घर बाहर सब जगह उनकी उपेक्षा की जाती है। उपेक्षा का मतलब ये होता है कि उनका अपमानित किया जाना। अदालतों में भी इसे स्थान नहीं मिला है। उच्चतर शिक्षा का भी माध्यम इसे नहीं बनाने का, सब जगह इंग्लिश मीडियम हो गया। राजनीतिक नेताओं ने भी इनका सहारा नहीं लिया है। सिर्फ अपनी आंतरिक प्राण शक्ति की प्रशंसा करते हुए निबंधकार ने यह कहा है कि विश्व की किसी भी भाषा को यह शक्ति नहीं है कि उपेक्षा और अवज्ञा की दोहरी मार की गंभीर स्थिति से गुजरते हुए हिंदी के साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य की भरपूर सेवा की। इतना लोगों के द्वारा त्यागे जाने पर फिर भी आज हिंदी हमारे जीवन में है। फिर भी उन्हें राज्य की ओर से कोई सम्मान नहीं मिला। विश्वविद्यालय में कभी उनकी यथोचित स्वागत नहीं किया गया। उनके साथ न्याय के ऊंचे आसानों का कोई न्यायपूर्ण व्यवहार भी नहीं किया। फिर भी हिंदी के महाप्राण साहित्य का टस से मस नहीं हुए और हिंदी साहित्य के साधना में सतत प्रयत्नशील रहे। हमारे देश के कवि ये सब जो है हिंदी में सतत रहे, प्रयत्नशील रहे, उनको तत् से मस नहीं होने दिया। हिंदी का भविष्य शीर्षक निबंध के भविष्य
भविष्यवाणी करते हुए द्विवेदी ने कहा है कि इस बात का लक्ष्य दिखाई देने लगा है कि शीघ्र ही इस देश में अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई और परीक्षा का माध्यम हिंदी हो जाएगा। और अभी भी हमारा माध्यम क्या है? हिंदी है। इस प्रकार निबंधकार को हिंदी भाषा के समृद्ध होने की अत्यधिक संभावना है। लेखक के अनुसार हिंदी बहुमुखी उन्नति के बाद बंद द्वार खुल जाएगा। इस प्रकार हिंदी का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। आपसे पूछा जाएगा हिंदी का भविष्य कैसा है? हिंदी का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। द्विवेदी जी इसे किस रूप में देखते हैं? द्विवेदी जी इसे अब भविष्य का उज्ज्वल के रूप में देखते हैं हिंदी को। तो ये है आपका हिंदी का भविष्य, जो कि द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।